ये कहाँ चल दी है तैयार होके? जाना कहाँ है? दुकान पे जा रहा हूँ। अरे भाई चले अंदर चले, आराम करें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर 1-2 दिन नहीं जाएंगे बाहर तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अजीब बात करी हो तुम। अगर दुकान पे नहीं जाऊंगा तो कारोबार ठप हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं होता आपके कारोबार को। दवाई खाई आपने? हाँ खा ली मैंने, बस अब जाने दो। आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? अब वो दुकान आपकी नहीं है, आपके भाई ने कब्जा कर लिया है उस पे। आपका कोई हक नहीं है उस पे। फिर भी आप तैयार होकर रोजाना चले जाते हैं। भाई वो भला ऐसा कैसे कर सकता है? वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा छोटा भाई है। होश में आओ। अपने ने दगा क्या की, वो तुम होश ही गंवा बैठे हो। मेरा दम घुट रहा है, मुझे से खून नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखो अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अब हम क्या करेंगे? मुझे जाने दो। अल्लाह मालिक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब तक अल्लाह ने किया है ना, आगे भी वही बेहतर करेगा। अब टेंशन ना लो, चले अंदर चलो। चल अम्मी, मुसीबतों ने तो हमारा घर ही देख लिया। हमारे अब्बू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब तो वो अपने होश और हवास में भी नहीं रहते। इस सब के जिम्मेदार चचा हैं। छोटे भाई होते हुए भी उन्होंने बाबा के साथ ऐसा बिहेव किया। किस किस्म के भाई हैं वो? तुम्हारे अब्बा को भी तो हमदर्दी थी ना। मना किया था कि दूर रखें अपने भाई को कारोबार से, मगर नहीं सुनते कब है मेरी। ये सिला दिया भाई ने, लगा के दिल पे रोक बैठ गए ना। अब अम्मी, अब्बू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर अच्छी फीस मांगता है बेटा। हमारे पास कहाँ है पैसे? घर में फूटी कोड़ी नहीं है। अम्मी, हम कर्जा ले लेंगे, बाद में वापस कर देंगे। बेटा कर्जा भी हैसियत वालों को मिलता है। गरीब किसी से कर्जा मांगे ना तो वो ऐसे रोने लग जाते हैं जैसे सबसे बड़े गरीब ही वही हैं। लेकिन अब्बू का इलाज भी तो जरूरी है। अब्बू का इलाज वाकई जरूरी है, और उनका इलाज अयास की तबाही है। अरे क्या हो गया राज भाई आपको? मेरी माँ ने तो ठोक कर पर्चा कटवाते हैं अयास पर धोखाधड़ी का। क्या सोच रहे हैं आप? खामोश क्यों हैं आप? मैंने तो उसकी मदद की थी। अरे तो मदद ही करनी थी ना, हिस्सेदार क्यों बना लिया आपने? अब भुगते हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। अयाज ने तो मुझे अर्श से उठाकर फर्श पर फेंक दिया। राज भाई यही तो समझा रहा हूँ आपको। अब फर्श पर आ गए हैं तो फर्श वालों की तरह सोचें। ये थाना कचहरी मेरे बस की बात नहीं है। अरे आपको कुछ नहीं करना, मैं खड़ा करवाऊंगा वकील। लेकिन अदालत में घर की बातें उछलेंगी। अपने हक के लिए उछल कूद तो करनी पड़ती है। बस मैं चल रहा हूँ। अरे क्या हो गया आपको? मेरे पाँव में सनसनाहट सी महसूस हो रही है। मुझे घर जाना है, मैं घर जाऊंगा। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चले डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा। अरे बहुत अच्छा दोस्त है मेरा एक डॉक्टर। तुम दिखा लो ना डॉक्टर को, तुम खुद दिखाओ। हाँ जाओ, चले जाओ यहाँ से। लगता है वाकई इनका दिमाग खराब हो गया है। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? नमाज पढ़ने गए थे, बैठे होंगे मस्जिद की सीढ़ियों पे। नमाज पढ़ने गए थे? लेकिन नमाज का हुए भी 2 घंटे हो गए। फारूक भाई के साथ बैठ गए होंगे। अब्बू क्यों जाते हैं वहां पे? सुकून मिलता होगा। चलो सुकून ही तो लूटा उन्होंने। दिल करता है जान से मार दूं उस फ्रॉडिये को। अब्बू, आप कहाँ थे? हाँ वो पानी पिला दो मुझे। हाँ पानी पिला दो। हाँ हाँ। कितनी बार आपको कहा है परेशान मत हुआ करें।
नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश है? बताए ना, मुझे भी बताए। मेरी एक चीज जिसका अय्याज को बिल्कुल पता नहीं है, मैंने छुपा के रखी है। हाँ। कौन सी चीज? अगर मैं तुमको बता दूंगा ना तो अय्याज को पता चल जाएगा। नहीं बताती। बताए क्या चीज है? वो उस चीज के बेचने की बात करके आया हूँ आज। हाँ। अब घर की तो नहीं बात करके आए हैं? नहीं नहीं, मैं घर नहीं बेच रहा हूँ, बल्कि मैं अपना गुर्दा बेच रहा हूँ। क्या? गुर्दा बेचने की बात की? क्या हो गया आपको? मैं अपने गुर्दे की बात करके आया हूँ, बहुत अच्छी कीमत मिल रही है उसकी, मैं बहुत अच्छा कारोबार शुरू कर सकता हूँ। हाँ। खबरदार जो आइंदा आपने गुर्दा बेचने की बात की तो। क्या हुआ? कौन गुर्दा बेच रहा है? तुम्हारे अब्बा। अब्बू, क्या हो गया है आपको? क्यों इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? बेटा, काम तो शुरू करना है, कोई कारोबार तो करना है ना। अब्बू, कारोबार करें, लेकिन गुर्दा बेचकर नहीं। बेटा, मुश्किल वक्त है ना, अयाज ने तो मेरे पैसों पर कब्जा कर रखा है। मुश्किल वक्त कट जाएगा, मैं आपके साथ हूँ, आपकी बेटी आपके साथ है। आइंदा गुर्दा बेचने की बात मत सोचना। क्या हुआ? मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी तो आए हैं, फिर दोबारा वापस जा रहे हो? मेरे दिल पर घबराहट हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चीखें मारूं, चिल्लाऊं, अपने गिरेबान को फाड़ दूं। क्या कर रहे हैं अब? क्या हो गया? कमरे में चले, वुजू करें, नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगे। अल्लाह से मांगो? अल्लाह सुनता है ना। हाँ, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, मुझे अल्लाह से मांगना चाहिए। हाँ, मुझे अल्लाह से मांगना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। तुम लोग भी चलो ना। हाँ वाह, तुम लोग भी चलो ना। अरे भाई कहाँ रह गई, जल्दी से चाय ला दो। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे जनाब, जब बात फायदे की हो तो इंसान खुश ही होता है। क्या फायदा? हाँ, वो दुकान के पीछे वाली जमीन थी ना, आज मैंने उसका सौदा कर लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब है हमारी दुकान बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, दुकान भी बड़ी हो जाएगी और माशाल्लाह कारोबार भी खूब चल रहा है। लेकिन ये हारिब नजर नहीं आ रहा, ना घर पे नजर आता है ना ही दुकान पर आता है। अभी अभी आया है, अपने कमरे में होगा, बुलाती हूँ मैं। हारिब, हारिब, हारिब। आया जी। हारिब, कहाँ रहते हो आजकल? दुकान पर भी नहीं आए तुम? वो पुराने मोहल्ले गया था मैं, सुगरा आंटी के बेटे दाऊद से मुलाकात हुई थी मेरी। अच्छा, कैसी है सुगरा आंटी? सुगरा आंटी तो ठीक है, पर उनका बेटा बता रहा था कि तायबू आजकल बहुत पागलों जैसी हरकतें करने लगे। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने पागल किया तुम्हारे तायब्बू को? और हाँ, वहां मत जाया करो तुम, वो लोग तुम्हारे कान भरते हैं, तुम आके मुझसे सवाल करते हो। तो अब्बू, आप तायबू का हक लौटा क्यों नहीं देते? पागल हो गए हो हारिब? ये छीना हुआ कारोबार है, किसी की आह मत लें। और मुझे पता है कि आपने 2 नंबर के कागज बनाकर तायबू की दुकान पर कब्जा किया है। मुझे पता है तुम ये क्यों बोल रहे हो। उनकी लड़की से तुम्हारी मंगनी हुई है ना, और अब उस लड़की को भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाओ मैं नाबिया को? मंगनी भी तो आप लोगों ने की थी ना, उस वक्त तो बड़े खुश थे आप दोनों। वो वक्त कुछ और था जब हमने तुम्हारी मंगनी की, अब वक्त बदल गया है। अच्छा, इसका मतलब कि वो मंगनी भी एक चाल थी। यही समझ लो। हाँ, आपके मकासद तो पूरे हो गए ना। अब्बू, खुदा का खौफ करें, अनाबिया भी आपकी बेटियों की तरह है। देख रही है अपनी बेटी की जबान को? मजाल है एक लफ्ज गिर जाए। बस चुप। क्या यही हमारी तरबियत का नतीजा है कि तुम अपने बाप से बदतमीजी करो? ठीक है।
अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? और आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत रोका मगर वो रुके ही नहीं। अम्मी, अगर किसी ने उनकी ज़हनी हालत को देखकर उनका वाकई गुर्दा निकाल लिया तो हम क्या करेंगे? क्या कर सकती हूँ मैं? उन्हें बांधकर कमरे में तो नहीं रखा जा सकता ना। क्यों आते हो तुम यहाँ पर? आ जाते हो जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। अब्बू की गलती की सजा मुझे क्यों दे रही हो? बाप का कर्जा बेटा अदा करता है। तुम कितने ढीठ हो। बाप जख्म लगाता है और तुम मरहम लगाने आ जाते हो। मुझे नफरत है तुम लोगों से। अच्छा ये बताएं कि तायबू की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत खराब होने के तुम लोग जिम्मेदार हो। तायमी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ले देकर ये रिश्ता बचा है जिससे मैं बचा रहा हूँ। प्लीज मुझे उनसे मिलने दें। तुम उनसे मिलोगे ना तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करो और चले जाओ यहाँ से। अगर तायबू से मिल लेता तो अच्छा होता। क्या चाहते हो तुम? हमारे सर पे जो आसमान बचा है वो भी सिमट जाए? आप लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं वही पहले वाला हारिब हूँ। पहले वाला कुछ नहीं बचा है अब। तुम भी वो नहीं हो। हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। देखिए तायमी, कुछ रिश्ते रब बनाता है और तायबू से मेरा खून का रिश्ता है। जब खून सफेद हो जाए ना तो खून के रिश्ते भी पानी बनकर बह जाते हैं। अब तुम जा सकते हो। तो फिर क्या था ना, तुझे माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं। रोजाना ताया क्या बेइज्जत होने के लिए चला जाता है। और खबरदार जो अब तू वहां गया हो। हमें जलील तो आप लोगों ने करवा दिया है। पूरे खानदान वाले थू थू कर रहे हैं हम पर। जब भूखे मर रहे थे ना, जब भी लोग थू थू कर रहे थे। अरे लोगों का काम ही क्या है, दूसरों में कीड़े निकालना। अम्मी, मैं तो आपका बनाया हुआ रिश्ता निभा रहा हूँ। अरे क्यों निभा रहा है वो रिश्ता जो अब रहा ही नहीं? तो तुझे कहा था ना, एक चाल समझ के भूल जा। और अब तेरे ताया से ना कोई रिश्तेदारी नहीं है हमारी। इसका मतलब मैं आपका बेटा नहीं, एक मोहरा था जिसका आपने इस्तेमाल किया। जब दिल चाहा वो चाल चली, जब दिल चाहा उस चाल को रोक दिया। बड़ी बड़ी बातें करने आ गई है। और ये बता तू ये किसको सुना रहा है? मुझको, जो तुझ पे पैसा पानी की तरह बहाती हूँ। और तू उनकी इज्जत कर रहा है, ताया की, जो तुझे जूते की नोक पे रखते हैं और तू उनके तलवे चाट रहा है। अम्मी, रिश्तों का खून मत करें। रिश्तों को बचाया भी जा सकता है। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो रिश्ता जो नासूर बन जाए उसे निभाने की जरूरत क्या है? आपको क्या पता कि वो किस मुश्किल में। शायद वो तो अपना इलाज भी नहीं करवा सकते। क्या चाहता है तू? ये जो कुछ हासिल किया है ये प्लेट में रख के तेरे ताया को पेश कर दूं? उन्हें हिम्मत तो करनी पड़ेगी। और तुझमें जो इतनी हिम्मत आ गई है उसका क्या? तू अपने माँ बाप के साथ जो ज्यादती कर रहा है। सच बोलने की इजाजत होनी चाहिए अम्मी। सच तो ये है साहबजादे, अब हम अमीर और तुम्हारे ताया के घर वाले गरीब हैं। अब उनका और हमारा कोई जोड़ नहीं है। उन्हें गरीब किया किसने? किस्मत ने। खानदानी हो ना, चोट करने से बाज नहीं आना। आज ससुर साहब आए थे दुकान पर। क्या मतलब? अब्बू आए थे दुकान पर? मैंने भी शायद यही कहा है। हैरत है, उन्हें आपसे मिलने का कैसे ख्याल आ गया? अरे भाई, वो हमारे कारोबार में हिस्सा डालना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह उनका पैसा भी महफूज रहेगा और उन्हें मुनाफा भी हर महीने मिलता रहेगा। हाँ, फिर इतना हक तो है ना उनका मुझ पर। आखिर को मैं उनका दामाद हूँ। देखा वक्त ने कैसा पलटा खाया। पहले वो आप पे 35 रुपए का भी एतबार नहीं करते थे, अब लाखों रुपए का एतबार कर रहे हैं आप पे। हाँ शगुफ्ता बेगम, ये पैसा है ही बहुत बुरी चीज। बुरे वक्त को हथेली में दबाकर मार डालता है। आप ठीक कह रहे हैं, भूखा सिर्फ पागल ही हो सकता है। कौन यकीन करेगा रियाज भाई पे कि पैसे की कमी ने उनकी अक्ल छीन ली। कैसे अक्लमंद थे, एकदम सन्नाटे में आ गए। आज साहब भाईजान के कमजोर हैं, हर खाम खा बद्दुआएं हमें पड़ रही। ऐसों की बद्दुआएं नहीं लगती।
और आप रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचें, दुकान पे ध्यान दें। मुझे डर है हारिब की तरफ से, कहीं उस लड़की के रिश्ते को लेकर हमारे आपसी रिश्ते में जहर ना घोल दे। सुनिए, उठिए, दवाई खा लें। सर में दर्द हो रहा था मेरे। कितनी बार कहा है, सर्दी है, खुले आसमान तले मत बैठें, लेकिन आप तो मेरी एक भी नहीं सुनते। ये लें, दवाई खा लें। मैं स्वेटर निकाल देती हूँ आपका। टीवी में न्यूज आ रही थी कि आज बारिश होगी। ये लो। तुम क्यों मेरा इतना ख्याल करती हो? मैं तुम लोगों को कितना तंग करता हूँ। कैसी बातें करते हैं आप, उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। क्या बोलूं, लफ्ज़ ही खत्म हो गया। जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना, लफ्ज ही खत्म हुआ है। कोई बात नहीं, गुजारा कर लेंगे। कैसी बेटा? ठीक ठाक, आइए। आप रुके, मैं अब्बू को बुला कर लाती हूँ। अब्बू, वो जमान अंकल आए। क्या दोस्तों कि मैं घर पर नहीं? ये तो अच्छी बात नहीं है रियाज भाई, खुद तो मेरे दिल में घुसे बैठे हैं और अपने घर में घुसने की मुझे इजाजत नहीं दे रहे, है ना ज़्यादती? की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब बैठो। कैसी हैं भाभी आप? अयास की तरफ से उसने गलत एंट्रियां बना के मुख्तलिफ कागजात पे इनसे साइन करवा के दुकान पे कब्जा कर लिया। उसके बाद से इनकी तबीयत ऐसी हो गई। हारिब और अनाबिया की जो मंगनी हुई थी उसका क्या हुआ? वो भी खत्म हो गई। उसकी वजह से भी बहुत परेशान है। आप परेशान ना हो, अनाबिया की शादी मैं अपने बेटे आसिम से करूंगा। इंग्लैंड में डॉक्टर है। इतना बड़ा एहसान, आपने तो हमारी आधी परेशानी समझ ली। नहीं भाभी, एहसान की बात नहीं है ये, मैं तो आप लोगों का कर्ज लौटा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें और इज्जत दे। ये इज्जत और आज मैं जो भी कुछ हूँ आप लोगों की कुर्बानी की वजह से हूँ। भाभी, मैं रियाज भाई से मिलना चाहता हूँ। ये हाथ सर पे नहीं रखेंगे रियाज भाई? जमान भाई कुछ कह रहे हैं आपसे। जमान भाई, इन्होंने बहुत गहरा असर लिया है इन सब चीजों का। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा है कि तुम चाय पियो और यहाँ से चले जाओ। धक्के मार के भी निकालेंगे ना तो भी नहीं जाऊंगा। क्यों 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 नहीं जाओगे तुम? सारी दुनिया ने धक्का दिया, आप ही ने तो गले लगाया था। आप इनकी बातों को बुरा मत मनाइएगा जमान भाई, ये ऐसे ही हो गए। भाभी, मेरे इंग्लैंड जाने के लिए आपका जेवर बेच के रियाज भाई ने पैसे दिए थे ना। भूल जा सब कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें, कुछ नहीं जताया मैंने तुम्हें। जाओ, चले जाओ यहाँ से। पर रियाज भाई, मेरी रूह तो हमेशा इस कर्ज तले दबी हुई है। मैं इस बोझ को उतारना चाहता हूँ। आजाद नहीं करेंगे आप मेरी रूह को? साथ करेंगे।
हेलो कितनी बार कहा है मुझे फोन मत किया करो। अनाबिया प्लीज इतनी नफरत मत करो मुझसे, मैं नहीं जी पाऊंगा। ढोंग मत करो, जहर लगती है मुझे सारी बातें। मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया है। क्या क्या ये तुम क्या कह रही हो नाबिया? तुम्हारा रिश्ता कहीं और? तुम तो मेरी किस्मत हो। तुम्हारी किस्मत फूट चुकी है, भूल जाओ मुझे। मैं अब किसी और की किस्मत में हूँ। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, ये मुझसे नहीं होगा। ये अब तुम्हारी प्रॉब्लम। मुझे अब कॉल मत करना, मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ। तुम मेरे लिए गैर कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी मंगेतर हो ना। क्यों? जैसे तुम्हारे अब्बू मेरे अब्बू के लिए गैर हुए थे। अनाबिया प्लीज मेरा साथ दो, तुम तो मेरी मंगेतर हो ना। मंगेतर थी, अब मुझे फोन मत करना। अनाबिया प्लीज प्लीज कुछ देर बात कर लो, प्लीज थोड़ी सी देर। मैं फोन बंद कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज। हेलो अनाबिया, हेलो हेलो। क्या हुआ, लाइन कट गई? नहीं अभी मैं खुद कट गया। मुझे लगता है कि हारिब ने अनाबिया की मंगनी को दिल पर ले लिया है, बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगा है। इस उम्र में ऐसे ही होता है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हम हारिब की बातचीत किसी और जगह तय कर दें। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन वो तो शादी के लिए ही तैयार नहीं है। मैं बात करूंगा उससे, क्यों नहीं करेगा शादी? अब है कहाँ वो? अपने कमरे में। अच्छा, मैं देखता हूँ उसको। अल्लाह करे मान जाए। हारिब, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ मेरी हालत को? ठीक तो हूँ मैं। ठीक हो? बीमार लग रहे हो मुझे। मेरा ख्याल मत करें आप, अपनी दुकान चलाएं आप। अरे ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ये पैसा किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए। और तुम मुझ पे तंज कर रहे हो। मुझे अब आपके पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत किसको नहीं होती? आपने कभी मुर्दों को शॉपिंग करते देखा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अनाबिया और तायब्बू से जब मेरा रिश्ता मरा ना, तो मैं भी मर गया। बेटा, नए रिश्ते बना लो। ये दुनिया इंसानों से खाली नहीं हो गई। आपकी इंसानियत मर चुकी है और आपने मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया है। मैंने तमाशा बनाया है या तुम खुद अपनी हरकतों की वजह से तमाशा बन रहे हो? अब कोई खेल नहीं होगा, कोई खेल। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मजनू बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? अरे भाई गुलशन, ये कैसे कपड़े धोए? अभी तक निशान लगा हुआ है इसके ऊपर। पिछले दिनों अपना तो होश था नहीं, कपड़ों का क्या ख्याल करती मैं। वो तो अल्लाह का एहसान है कि जमान भाई की शक्ल में एक फरिश्ता आ गया जो हालात अच्छे हो गए। जमान भाई ने मुझे बताया है हारिब की तबीयत बहुत सख्त खराब है। अयाज और शगुफ्ता उसे किसी नफसियाती डॉक्टर के पास लेकर गए। वो बच्चा तो खामखा लपेट में आ गया। हारिब से मेरा कोई गिला नहीं है। वो बेचारा हमारे घर आता था और हम उसे जलील करके निकाल दिया करते थे। सोचता हूं कि हारिब का पता कर लो। आपका मतलब है कि आप अयाज के घर? आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोलूं? सबको सुनने दे। 6 महीने से मेरे बाबा को आपने कोई प्रॉफिट नहीं दिया और अब वो पैसे मांग रहे हैं तो वो भी वापस नहीं कर रहे आप। रियाज भाई को पैसे वापस किए थे मैंने। नहीं। तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा था कि रियाज भाई के पैसे वापस कर दूं? आप कहना क्या चाह रहे हैं?
शगुफ्ता बेगम, गेम के उसूल सबके लिए एक जैसे होते हैं, चाहे वो मेरा बड़ा भाई हो या तुम्हारे अब्बा। वो मेरे अब्बू की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। हाँ, बार बार मुझे रियाज भाई की मिसाल देते हुए अच्छा नहीं लग रहा। ये जुल्म है। वो बूढ़े हो गए, वो कैसे गुजारा करेंगे? अरे देखो, तुम ही तो कहती थी ना कि रिश्ते नहीं दुकान देखें। अब तो दुकान माशाल्लाह धनाधन चल रही है, अब तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? आप गुनाह कर रहे हैं। इस गुनाह में तुम भी बराबर की शरीक हो। अब पारसा मत बनो। मेरे अब्बू की बद्दुआ मत लो। बड़े भाई की बद्दुआओं से कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा है, पर हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो यानी तुम्हारी अंदर की आंख खुल रही है। हारिफ ठीक कहता था, जब अपने गले में फंदा पड़ता है ना, फिर एहसास होता है। मैं अब्बू का सामना कैसे करूंगी? भाई ये तुम्हारा मसला है, तुम्हारा रिश्ता टूट रहा है, तुम्हारा ताल्लुक टूट रहा है। जब मेरा ताल्लुक टूट रहा था तुमने बचाने की कोशिश की नहीं ना, तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट क्यों कर रही हो? देर हो रही है, मुझे दुकान जाना है। मुझे कौन है? कौन है? कौन है तुम? लाइट बंद करो, बंद करो लाइट। अरे क्या हुआ? लाइट बंद करो। क्या हुआ बेटा? कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, मुझसे दूर रहो। अरे बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं नहीं पहचानता तुमको। दूर रहो मुझसे। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। देखो, दूर हो जाओ। बेटा क्यों चिल्ला रहा है बेटा? इस घर में बोलने पर भी पाबंदी है क्या? एक बात बताऊं, इस घर के लोग पैसों के लिए अपने रिश्तेदारों को कत्ल कर देते हैं, और इन लोगों ने बेटे को ही मार दिया। मेरा अपना कत्ल हुआ है। मैं जिंदा नहीं हूं। मैं बेटा ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ। हाँ चलो, जाओ यहाँ से। कौन हो तुम लोग? निकलो यहाँ से, निकलो। तुम भी जाओ यहाँ से। जाओ नहीं तो मारूंगा। जाओ। शुक्र है रियाज भाई, अब आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो चुके हैं। अब यकीन मानिए, जब मैंने आपको पहली दफा देखा था ना, मैं वाकई डर गया था। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है यार। अच्छा रियाज भाई, आपने बच्चों की शादी के बारे में क्या सोचा? अरे भाई तुम ही बताओ। ऐसा करते हैं, अगले महीने निकाह रख लेते हैं, उसके बाद वीज़े के लिए अप्लाई कर देंगे, और जब वीज़ा आ जाए तो रुखसती ले लेते। तुमने तो मुझे सारी फिक्रों से आजाद कर दिया। कमाल करते हैं आप। और सुनाए, सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक का बड़ा रहम है। अरे आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? आरिफ कहाँ है? अपने कमरे में नजर तो नहीं आ रहा। बाहर निकल गया होगा। कितनी मर्तबा कहा है उसे बाहर मत जाने दिया करो। इश्तहार बना हुआ है आशिकी का। कल आपने डॉक्टर की बात सुनी थी? डॉक्टर क्या, मैं तो सबकी सुन रहा हूँ। कुछ गौर किया? दिमाग खराब हो गया है डॉक्टर का। अब रियाज भाई से मामलात कुछ लिए दिए बगैर तो तय नहीं हो सकते, और फिर इस बात की क्या जमानत है कि अनाबिया से उसकी शादी हो पाएगी या नहीं। आप बोले तो मैं बात करूं रियाज भाई से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर हाल में अपना बेटा चाहिए। कोई फायदा नहीं। तुम रियाज भाई के कदमों में लौट भी जाओगी ना तो वो नहीं मानेंगे। और फिर सुना है अनाबिया की मंगनी हो गई है किसी और जगह। अपने बेटे को समझाओ कि वो जिद से बाज आ जाए। वो बीमार है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए।
सारी दौलत उसको लुटा दूं, फिर हो जाएगा सही वो? हमें उसका इलाज कराना चाहिए। अरे भाई, तो उसका इलाज तो हो रहा है, उसे दवाएं खिलाओ। ऑल फॉल सोचने की जरूरत नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं किसी को भी कुछ लौटाऊंगा नहीं। वो ठीक है, किसी को कुछ नहीं लौटा है, आपको अपना बेटा भी नहीं मिलेगा। लौटाने की रट तुमने इसलिए लगा रखी है कि मैं तुम्हारे अब्बा के पैसे भी लौटा दूं। देखें यार, औलाद से बढ़ के कोई दौलत नहीं होती, और जब अपनी औलाद ही महफूज ना हो तो ये सोने चांदी की क्या जरूरत है। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है रियाज भाई के सामने जाकर जलील होने की। ठीक है, आप मत जाए, मैं चली जाती हूँ। उस डॉक्टर ने तो मुसीबत खड़ी कर दी। ये तो वहीं पे लाके खड़ा कर देगा जहां से सफर शुरू किया। बेटा तुम आसिम से रिश्ते पे खुश हो ना? आप खुश हैं? खुश हूँ, पर क्या अम्मी? पर दिल कटता है मेरा। क्या हुआ अम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हैं? इस सारे मामले में हारिब का तो कोई कसूर नहीं है ना? अम्मी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा हारिब डिप्रेशन में चला गया। जानती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं बाप की किए की सजा बेटे को मिल रही हो। अम्मी, विरासत में अक्सर जायदाद का ही नहीं, दुश्मनी का बोझ भी उठाना पड़ता। अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? बेईमान, फ्रॉड किया तुमने मेरे साथ। भाईजान, मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। ठीक है, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, अब तुम जा सकते हो। आप मेरा गिरबान नहीं पकड़ेंगे, मुझे घसीटेंगे नहीं? मैंने आपको दुख दिया है, मुझे सजा नहीं देंगे भाईजान? देखो गुलशन, माफी मांग रहा है। हारिब हमारी लड़ाई में पिस कर रह गया, मैं उसकी सेहत मांगने आया हूं आप लोगों से। हारिब तो तेरा बेटा लगता ही नहीं, कम से कम उससे कुछ सीख लिया होता। उसी से तो सीखा है, रिश्ते जिंदगी की पहचान होते हैं। ये कैसे मुमकिन है अयास? मैं जमान को जुबान दे चुका हूं। भाईजान, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, आखिर क्या खराबी है उसमें? कोई खराबी नहीं,
खराबी है तो तुम में है। अगर आप कहें तो मैं जमान भाई से बात कर लूं। तू क्या बात करेगा? सारी जिंदगी बिगाड़ने के अलावा तूने क्या काम किया? तू जब भी आता है कोई ना कोई मुसीबत साथ लेकर आता है। अब इस मुश्किल वक्त को भी मैंने ही ठीक करना होगा। अयाज, ये हमारी बच्ची का मामला है। समान भाई ने बड़ी मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। ठीक है, छोड़ दे मेरे बेटे को। ज्यादा से ज्यादा वो पागल ही होगा ना। अल्लाह ना करे कि वो पागल हो। जाहिर है, जब इस घर पे उसकी शादी नहीं होगी तो वो पागल ही होगा। कभी अच्छी बात नहीं करना। ठीक है, अगर वो पागल हो गया ना तो उसे मैं आप ही के घर लाके छोड़ दूंगा। और हाँ, जरा उससे टेलीफोन पर बात कर लीजिएगा और उसे बता दीजिएगा कि मैंने आपकी अमानत वापस कर दी है। खुशी होगी उसको। तुम तो खामोश रहो, मैं अपने बेटे से खुद बात कर लूंगा। मुझे तो लगता है कि हमें जमान भाई से भी बात करनी होगी। सही कह रहे हैं। देखा कैसा जबरदस्त ड्रामा किया है। अंकल, उदास रह रह कर मैं थक गया हूँ। बस कुछ दिन और ड्रॉप सीन होने वाला है। आपको पता है, कल अब्बू खुद जाकर दुकान के कागजात वापस करके आ गए। बताओ, ये इनकलाब है कि नहीं? और ये सब तुम्हारी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से मुमकिन हुआ है। औलाद बहुत बड़ी दौलत है, मैं कहता था ना, वरना अयाज कभी दुकान के कागजात वापस नहीं करता। सही। और मेरी शादी? अरे भाई, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम्हें कुछ दिन और ये एक्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, खुदा हाफिज। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कैसे शुरू करूं। शर्मिंदगी हो रही है मुझे। कैसी शर्मिंदगी रियाज भाई? जबान, वो अयाज ने दुकान और कारोबार के सारे कागजात मुझे वापस कर दिए। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब आप अनाबिया की शादी करें और फारिग हो जाएं। बात दरअसल ये है कि मैं शादी के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम शक्ल क्या देख रही हो? बात करो ना इनसे। मैं क्या बात करूं? आप दोनों भाई लड़ते हैं और परेशान हम सबको करते हैं। भाभी क्या बात है, आप मुझे बताएं। बात यह है कि वो हारिब मेरा भतीजा क्या बेटे की तरह है और उसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी सजा काट रहा है। रियाज भाई, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जमान भाई हम अनाबिया की शादी के हवाले से परेशान है। क्या आया उसकी शादी आसिम से करें या हारिब से? वो हारिब बीमार हो गया है। अच्छा, तो साफ साफ कहिए ना कि आपको हारिब से शादी करनी है। ये मोहब्बतों के सौदे हैं, मजबूरी के नहीं। आपकी खुशी में मैं खुशी हूँ, नो प्रॉब्लम। तो आप अपनी फैमिली को क्या जवाब देंगे? अरे मैं कुछ भी कह दूंगा। फिलहाल तो आप मिठाई मंगाएं और मुंह मीठा करवाएं। अरे यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाह भाई वाह।